The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आइए हम डिस्कस करते हैं AIPGT 2026 का पेपर जो कि 22 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। मेमोरी बेस्ड पेपर है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, थोड़ा शब्दावली चेंज हो सकती है ओरिजिनल पेपर में, लेकिन मूल क्वेश्चंस यहीं से था, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किशोरियों में एनीमिया को दूर करने और पोषण से संबंधित कौन सा मिशन है? इसका आंसर है मिशन उत्कर्ष। बार बार इसको अपन नेशनल प्रोग्राम में पढ़ रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन किसका पर्याय है? तो व्यंजन रूप के संस्थान होते हैं, ऐसा अपना फंडा था। चरक निदान अध्याय प्रथम का क्वेश्चन है, व्यंजन रूप का पर्याय है। तीसरा है कि प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई कितनी होती है ना? प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई जो है 36 अंगुल, चरक के अनुसार 36 अंगुल। द्रव की परिभाषा क्या है? तो द्रव की परिभाषा है जिसमें गुण और कर्म जो आश्रय लेके रहते हैं और जो अपने जो है समवायी द्रव्यों के लिए है ना, समवायी कारक हो, वह द्रव्य है। यथास्थ कर्मणा कारणम समय यत्र द्रव्यम, द्रव की परिभाषा पूछी गई। कुरविंद जो है, जो हम कांच कुरुविंद अनुशस्त में पढ़ते हैं, उसका कर्म कौन से होते हैं? तो छेदन और भेदन बताया गया है। ई औषधि जो कि आयुष जीके का भाग में अपन पढ़ते हैं, ई औषधि पोर्टल है जो कि लाइसेंस हासिल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना? तो ई औषधि ड्रग लाइसेंस एवं रेगुलेशन से संबंधित है। अंगमर्द, आर्तव जब वृद्धि होती है तो श्वेत आता है, अंगमर्द होता है। ये लक्षण जो है अंगमर्द आर्तव वृद्धि का है। लहसुनाधिघृत का रोग अधिकार क्या है? तो लहसुनाधिघृत उन्माद में देते हैं, लहसुन चीरपाक गुल्म में देते हैं। सांख्यिकी में पी वैल्यू जो है वो क्या दर्शाती है? तो प्रोबेबिलिटी दर्शाती है। पी को, है ना, पी वैल्यू निकालते हैं, 0.5 रहती है। वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है ना, श्री प्रताप राव जाधव, महाराष्ट्र से हैं। क्षिप्र विदा पाका क्षिप्र उद्गमा किससे संबंधित है? तो ये कंटगत रोगों में पड़ते हैं, पित्त चूर्णी का लक्षण है। जल्दी विदा होता है, जल्दी पाक होता है। दंत हर्ष, हर्ष की योनि बातज होती है, ये फंडा अपन बार बार मैं बताता हूँ। हर्ष की योनि क्या होती है? बात। दंत हर्ष जो है शुद्ध बातज रोगों में आता है। बात के एक जो नानात्मक विकारों है उसमें इसका उसकी गणना है। नवजात शिशु को सूर्य दर्शन एवं चंद्र दर्शन कब कराया जाता है? तो 1 मास, है ना, 1 मास में कराया जाता है। 2 दिन के अंतराल से आने वाला ज्वर जो है वो द्वितीयक ज्वर है। चतुर्थक ज्वर है, दो दो दिन के अंतर से आता है, वो चतुर्थक ज्वर होता है। फिर 50 नंबर कथन दिया गया। पहला कथन कहता है कि ओज जो है, पर ओज जो होता है वो 60 बिंदु होता है। तो 60 बिंदु होता है, लेकिन अरुण दत्त के अनुसार, क्योंकि आचार्य नहीं लिखा है और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो हमें आंसर चरक के अनुसार देना पड़ेगा। आज चिकित्सा फिजियोलॉजी में चरक का मत माना जाएगा। तो 6 बिंदु नहीं, 8 बिंदु होता है, और अपर ओज जो है आधांजलि होता है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की स्टोन रेडियोल्यूसेंट होते हैं? रेडियोल्यूसेंट का मतलब जिसमें से एक्सरे आर पार चली जाती है, तो वो एक्सरे की किरणें आस पार चली जाती हैं, तो एक्सरे से डायग्नोस नहीं होता। यूरिक एसिड और सिस्टीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो नहीं होते हैं। 16 का आंसर है ना, यूरिक एसिड। नासाक्षी मर्दनम किस रोग का लक्षण है? तो कुकुणक। कुकुणक में अपन याद करने का तरीका था, बच्चे की आंखों के नेत्र बर्थ में शोध होता है और वो अपने आंखों को मसल के आपको बताता है कि मुझे ENT डॉक्टर को दिखा लो। इस प्रकार से हम उसको याद रखते थे। फिर आए पिलोस्ट दग्ध में कौन सी चिकित्सा की जाती है? पिलोस्ट पहला दग्ध होता है ना। पिलोस्ट दग्ध में उष्णोपचार किया जाता है। अंगार कोष्ठी, है ना, राजा जो है, राजा हमेशा अंगारों की गद्दी पे बैठता है,
जो राजा होता है वो अंगारों की गद्दी पे बैठता है, ऐसा अपना याद करने का तरीका था। ये तो फंडे का क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकता। अंगार कोष्ठी इसका आंसर है राजहस्त प्रमाण की होती है अंगार कोष्ठी। कच्छप यंत्र का प्रयोग जो है, कच्छप यंत्र जो है बिड जारण के लिए, भारत में बिड जारण के लिए होता है। प्रमेय रोग में श्रेष्ठ औषधि कौन सी है? प्रमेय रोग में श्रेष्ठ औषधि शिलाजित हुई। पूरे यूटीआई में शिलाजित अच्छा काम करती है। फिर अब वमन के आयोग में वमन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिद्धार्थक बचा इनका प्रयोग किया जाता है। 22 सिद्धार्थक। ऋतु हरित की के हिसाब से पीएमजी से शर्करा सूंघो। तो शिशिर में जो है पीएमजी पिपली रहता है। बसंत में मधु होता है। जी ग्रीष्म में गुड़ होता है। से है ना, वर्षा में सेंधव होता है। और शरद में शर्करा और हेमंत में शुंगो। पीएमजी से शर्करा शुंगो, ऐसा याद करने का तरीका है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। फिर आए दग्ध और उनके लक्षणों का मिलान करना है। तो त्वचा में दग्ध होता है तो व्यक्ति चिल्लाता है, आवाज आती है चलने की। त्वचा का शब्द प्रादुर्भाव होता है। कपोत मांस मिला के अपन एक शब्द बनाते हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है तो वो काली काली हो जाती है। कृष्णोन्नत व्रणता देखने को मिलता है सिरा स्नायु दग्ध में। संधि बात का आश्रय है। बात कैसे होती है? अरुण वर्ण की होती है, रुक्ष होती है। तो ये मैचिंग अपनी अच्छे से समझी हुई है, गलत नहीं हो सकती है ना। संधि स्त्री बात का आश्रय होते हैं। बात लक्षणों में रुक्ष होती है, अरुण वर्ण की होती है। तो ये मिलाप सही है। और ये लगभग हर साल ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। सोतस के मूल का क्वेश्चन भी हर साल आता है। अन्वय सोतस के मूल वाम पास है, ये चरक के अनुसार पूछा जा रहा है। अन्न वैसोतस का मूल वाम पास है। शुक्र वैसोतस का मूल वृषण है। मेद वैसोतस के मूल वक्र वपावाहन होते हैं। मूत वैसोतस के सेब और वंक्षण होते हैं। फिर आए त्रिफला तुल काशीस क्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? तो क्रम ग्रंथि में बताया गया है। 26 में का आंसर क्रम ग्रंथि है। 27 से है कि ज्वर में कसाय रक्त का प्रयोग कितने दिन बाद किया जाता है? तो 6 दिन बाद। 6 दिन बाद मतलब सेवंथ डे। 6 दिन के बाद में कौन सा दिन आएगा? 7वां दिन आएगा। तो यहाँ चूंकि बाद में पूछा है तो 6 दिन आएगा आंसर। कौन से दिन किया जाता है? तो 7वां आंसर हो जाता है। 7वें दिन किया जाता है। विरेचन का प्रयोग कब नहीं कर, विरेचन का निषेध है ना, कब नहीं करते हैं? तो इस सुश्रुत में बताया है कि वृद्धावस्था के जो रोगी होते हैं उनमें, है ना, जो अग्निकर्म क्षारकम और विरेचन के लिए निषेध होता है। तो वृद्धावस्था 70 तक होती है तो 70 के बाद आंसर हो जाएगा। 70 के बाद। हॉर्नर सिंड्रोम के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो हॉर्नर सिंड्रोम में मायोसिस और टोसिस दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। ब्रंगन नस्य जो है वो अष्टांग हृदयकार ने बताया है ना। अष्टांग हृदयकार के अनुसार क्वेश्चन है। ब्रंगन नस्य जो है सूर्यावर्त में देते हैं। गर्भ के विकास मासन मासक मिलान का पूछा है यहाँ पर, है ना। दंत का जो विकास होता है गर्भ में, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। दांत की बात हो रही है। तो ये भी हर साल ही क्वेश्चन यहाँ से आ रहा था। 5वें स्पंदन यानी हर्ष होता है ना। 5वें महीने के दांत हर्ष युक्त होते हैं। चौथे महीने के दांत जो चौथे महीने में जो है उनको चौथे साल में टूट के फिर से आना होगा तो जल्दी गिरने वाले होते हैं। आंसू क्षयकारी होते हैं। 7वें मास के द्विपुटा होते हैं। और छठे माह के कैविटी वाले होते हैं, गुणदंता होते हैं। तो ये लगभग हर साल पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, हर साल ही पूछा जा रहा था ये। एक क्वेश्चन काश्यप से इसी का आ रहा था हर साल। कह रहा है मूक पंगु जड़ता युक्त बालक में आईक्यू के लिए किस घृत का प्रयोग करते हैं? तो संवर्धन घृत बताया काश्यप संहिता में, ले अध्याय में संवर्धन घृत देते हैं। बालकों में ग्रहणी दोष से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का था और ग्रुप में डिस्कस भी हुआ था एक आध बार, जो व्याधिश पक्ष में आता।
सही मिलान करिए, है ना। चतुर्बीज में मंगरेला, यवानी, चंद्रसूर आते हैं। चतुर्पद में अतिविसा होती है, चतुर्जात में एला होती है। एला, तेजपत्र और नागकेसर होते हैं। आलौल्यम किसकी परीक्षा है? आलौल्यम जो है, लालच ना होना, धरती की परीक्षा है। धरती ही नियतमका, धरती नियम वाली होती है, उसमें लालच नहीं होती। चरक विमान अध्याय 4, जिसमें अनुमान गे भाव बताए गए हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। अनुमान के योग भाव बताए गए, वहां से ये क्वेश्चन है। स्वल्प तर्पणा का कौन सा घटक नहीं है, कौन सा घटक है स्वल्प तर्पणा में? दाक्षा, खजूर, पारूषक होता है, पारूषक होता है। आरोग्य और इंद्रिय विजय जो है किससे प्राप्त होती है? सद्व्रत से प्राप्त होती है। चरक का जो इंद्रोकोपणी अध्याय है 8वां, वहां से क्वेश्चन आया है, पहले भी आया हो, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पीवाईक्यू हल कराए थे उसमें से रिपीट हुए हैं, ये भी पहले एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर आओ, अपस्मार में स्मृति और बुद्धि का नाश होता है ना। और स्मृति बुद्धि का नाश अपस्मार के पूर्व रूप में, पूर्व रूप नहीं, लक्षण है। पहला सही है, दूसरा गलत है ना, ये ऑप्शन सही, दूसरा गलत। उत्फुल्लिका यानी जिसे हम निमोनिया कह सकते हैं, उसकी चिकित्सा में योग रत्नाकर ने बताया, योग रत्नाकर के अनुसार है, ये नोट्स में मेंशन है। पहला कथन है, बालकों के दाहिने कुक्षी में अध्यमान होकर होकर वृद्धि करता है, उधर पर बिंदुवत दहन उत्फुल्लिका में किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं, ये दोनों ही चीजें सही हैं। फिर उरुस्तम में स्नेहन, वमन, वमन आदि पंचकम का निषेध है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बात के शीत गुण के कारण जंगा में स्तंभन होता है, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों ही जो कथन बताए गए हैं सही है। स्वतु अक्षी कुटियो, आंखों में के आई ऑर्बिट में सूजन होना बालकों में पांडु रोग का सूचक है। वेदनाध्याय का है, काश्यप, काश्यप के वेदनाध्याय से हर साल ही क्वेश्चन आता है। बण बल बण और शरीर का उपचय कौन से गर्भोदक भाव का लक्षण है? तो रस के कारण बल बण की वृद्धि होती है, उत्साह होता है। ग्रंथि वही भूत आर्तव की चिकित्सा में पाठा त्रयोष्ण वृक्षकवात का प्रयोग किया जाता है ना। कुपण वादे, कुपण ग्रंथि आर्तव दोष में धात की खाद्य दाड़िम का यूज किया जाता है, और पूरे दोष में परुषक और बटादी भ्याम, इनका क्वात का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सही है। फिर 44वां क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। कि हर साइन स्प्लेनिक रप्चर का है, और बॉस साइन जो है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का है, और ग्रे टर्नर सिंड्रोम जो है एक्यूट पेनक्राइटिस में मिलता है। तीनों ही सही है। गुद मार्गज रक्तपित्त की में जो मोचरस है उसका उपयोग किया जाता है ना। गुद मार्गज रक्तपित्त में किसका यूज किया जाता है? मोचरस का, रक्तपित्त चिकित्सा में बताया गया है। मोड का क्या मतलब है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या जो है मोड कहलाती है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। अजीन में वमन कराने से क्या व्यापत होता है? तो चरक सिद्धि स्थान का क्वेश्चन है, चरक में सिद्धि स्थान में है, 6वें चैप्टर में। अजीन में वमन कराने से विबंध और गिलानी उत्पन्न हो जाती है। विरेचन द्रव्य कौन से महाभूत प्रधान होते हैं? विरेचन द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है, अधोगामी होने के कारण विरेचन कराते हैं, है ना। कल्प स्थान में लिखा हुआ है, चरक कल्प स्थान अध्याय प्रथम में। अस्थि क्षय का लक्षण है, हमारे नख, केस, ये सब हड्डियों से बने हुए हैं, ये सब चीजें झड़ने लग जाती हैं। अस्थियों का जब क्षय होता है तो हमारे नाखून गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है कुष्मांड बस्ती शोधन के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही है, कुष्मांड के 3 भेद होते हैं, ये भी सही है ना। कद्दू अपन खाते हैं, तो कद्दू देखा भी या हो गया, कद्दू 3 प्रकार के होते हैं। फिर और WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ITRA जामनगर में स्थापित किया है, IUGK के नोट्स में था।
फिर आए सही मिलान करना है, कुछ योग है ना, कल्याणक गुण योनि रोग में है, नारायण चूर्ण उदर रोगों का है, कनकारिष्ट जो है भंग से न्यास में बताया है। मिश्रा किसने गुल्म का है, मुक्ताद चूर्ण हिक्का श्वास में। फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल ईयर में बोनी लेवरिंथ में क्या मिलता है? तो पेरिलिम्प है ना, 53 का आंसर है पेरिलिम्प। फिर और गुल्म में कौन से ग्रंथ का चिकित्सा में उपयोग बताया गया है? तो त्रय उष्णादि ग्रंथ, हिंगू सौप्रजाली ग्रंथ, पिप्पल्यादि ग्रंथ, ये तीनों बताए गए हैं। अब ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं, एक्चुअल ऑप्शंस क्या थे ये नहीं पता अपन को, पर ये तीनों देते हैं। फिर आए दिनचर्या का क्वेश्चन है, दंड धारण से क्या लाभ होता है ना? तो दंड धारण अवस्थाएं होता है, आयु देने वाला होता है, भय को दूर करने वाला है। आपके हाथ में डंडा है तो आप किसी से डरोगे नहीं। तो ये दिनचर्या का क्वेश्चन है, मात्रा स्थिति अध्याय। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा श्वेत वात अग्नि वात दोष के लिए होता है? उपना जो है उपना की बात होती है। मैं याद कराते समय बताता था, जो एक से अधिक जगह आता है उसकी बात होती है। कोई लड़का क्लास में 2-3 स्पोर्ट खेल लेता है, स्पोर्ट्स, तो उसके हर टीचर पूछता है। तो उपना नेत्र संधिगत रोग भी है, उपना निराग्नि श्वेत में भी है, साग्नि श्वेत में भी बताया आचार्यों ने। तो बात होती है, बात दोष को नष्ट करने वाला होता है। इसने किन गुणों के कारण शरीर के सूक्ष्म स्रोतस में प्रवेश करता है? तो है ना, सूक्ष्म सर और द्रव गुणों के कारण। ये भाव प्रकाश का है और हमने नोट्स में इंक्लूड भी करा है, नए नोट्स में। गुण में पदार्थ विज्ञान में नोट्स भी कर नोट में भी है ये। पदार्थ विज्ञान के नोट्स में है, द्रव गुण के नोट्स में है, गुण के अंतर्गत। फिर आए सोवा रिकवा जामनगर में, ये गलत है। सोवा रिकवा लेह लद्दाख में है ना। सोवा रिकवा कहाँ है? लेह लद्दाख में है। फिर आए योगासन और उनके लाभों में। योगासन और लाभों में पूछा गया है कि शवासन, जैसा कि हम जानते हैं रिलैक्सेशन आसन होता है, शरीर को रिलैक्स करता है, भी शांति करे, आराम देने वाला होता है। सभी आसन के लास्ट में अपने इसको यूज करते हैं। मत्स्य आसन जो है कुंडली प्रबोधन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। पश्चिम उत्तासन पेट की चर्बी को कम करता है। उधर की मेद, भेद नहीं है, मेद को कम करने वाला है। और मयूर आसन मयूर आपकी अग्नि को इतना तीव्र बना देता है, मयूर आसन की आप सांप के विष को भी पचा सकते हो, है ना। काल कूट के विष को भी भस्म कर सकते हो। इतना अधिक उदर रोगों को काम में आता है, अग्नि को बढ़ाता है। फिर आप दुष्ट विधि से आय के लक्षण है, निश्वासो उच्छ्वास दुर्गंध, सांस से बदबू आना, नासिका का कभी क्लीन रहना, कभी शुष्क रहना, गीला रहना, और गंधान व्यक्ति नाचा, सूखने की शक्ति खत्म हो जाना। तो ये सारे लक्षण जो है दुष्ट विधि से हमें देखने को मिलते हैं। और ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में रेगुलर रूप से पूछा जा रहा है। फिर आए बाल ग्रह और उनके लक्षण। नेक में इसमें ऊर्ध्व भी है ना, बालक ऊपर की ओर देखता है। स्कंद ग्रह में फेशियल पैरालिसिस होता है ना। एक एक पलक जो है वो, नेत्र जो है वो, हाँ, स्थिर हो जाते हैं, चलायमान गति खत्म हो जाती है। और पित्त ग्रह में वो रोमांस मुष्टिबद्ध लक्षण देखने को मिलता है। फिर आए पिपली किस योग में मिलती है ना। पिपली सीतोपलादी में होती है, एलादी में भी होती है। एलादी में, सीतोफलादी में, मरीच्यादि चूर्ण, ये तीनों में होती है। फिर आए दर्भिकर विष वेग के लक्षण। तीसरे में क्योंकि कफ का प्रकोप होता है, शिरोगौरव भी में देखने को मिलता है। चौथे में संधि विश्लेष होता है। पांचवें में हिक का पारवेद लक्षण देखने को मिलता है। 64 है, लो भस्म का परीक्षण है ना। निरुत्तीकरण होता है, और निरुत्तीकरण में
गोद, घृत और शुद्ध गंधक का प्रयोग किया जाता है। फिर आए हैं एसर्शन रीजिंग का क्वेश्चन है। ज्वर में उष्णोदक हितकर होता है। आम समर्थित व्याधियों में अधिकांश औषधियां पाचन गुण वाली होती है। ये दोनों ही कथन सही है। लंघन के जो टाइप पढ़ते हैं उसमें भी आम आमाशय उत्थित व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। फिर आते हैं अगला, मांसपेशियों विकार के बारे में पूछा है ना। गलगंड, अलजी, ये दोनों मांसपेशियों विकार होते हैं। दोनों ही मांसपेशियों विकार हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, बमन और निरू में उष्ण मधु का प्रयोग विरुद्ध नहीं है, क्योंकि पाचन से पहले ही शरीर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, और जो है सेकंड जो है पहले का सही स्पष्टीकरण है। व्रणी व्यक्ति के लिए पत्त आहार है ना। मूंग जो है वो पत्त आहार में आती है। मूंग की दाल जो है पत्त में काउंट होती है। सृष्टि उपक्रम में व्रण चिकित्सा का क्रम क्या है? व्रण के 60 उपक्रम है, उसमें क्रमशः कषाय का यूज होता है, फिर बर्ती का, कल्क का, तेल, रस क्रिया और अपचूर्णन, लास्ट में अपचूर्णन आता है, इस क्रम में जो सीक्वेंस में दिए थे। फिर आए क्वेश्चन है, यूटराइन फाइब्राइड इन प्रेगनेंसी अंडरगो विच टाइप ऑफ डिजनरेशन, है ना। रेड डिजनरेशन होता है, कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गैरिक का सत्पादन आवश्यक नहीं है, आचार्य नंदी के अनुसार सत्पादन, है ना, नहीं होता। ये दोनों ही कथन सही है। फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है 72। पूर्णकालिक प्रथम गर्भा फुल टाइम प्राइमी ग्रेविडा को लेबर पेन के समय प्रवहन करना चाहिए, आवी के बिना भी प्रवहन करना चाहिए। तो आवी के बिना प्रवहन नहीं करना चाहिए, है ना। पहला सही है, दूसरा गलत है। अकाल में प्रवहन करने से बहुत सारे रोग होते हैं, है ना। फिर आए, सही मिलान कीजिए अ, रसों के हिसाब से। पहले व्रत पंचमूल जो है वो तिक्त रस वाले होते हैं, उसके बाद में भी शीत वीर होते हैं, चरक में लिखा हुआ है 26वें चैप्टर में। पहले का जो है व्रत पंचमूल का है, तिक्त रस है। और उसकर भल्ला तक कटु रस वाला होता है। और कपित्त जो है वो अम्ल होता है, दाड़िम दाड़िम है, कपित्त है, ये अम्ल में आते हैं। और सिखी जो है वो कसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कलिंग। कलिंग जो है बत्सक के लिए कहते हैं। स्थूल बलगल जो है वो लोद्र होता है, और है ना, महावलगल जो है वो कटफल होता है। तो कलिंग जो है वत्सक है, और स्थूल वल्कल लोद्र है, और महावल्कल कटफल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी में द इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो केस होता है उनके बीच का इंटरवल जो है सीरियल इंटरवल कहलाता है। फिर आए गर्भणी परिचर्या में द्वितीय मास में कौन सी औषधियों का उपयोग किया जाता है? सेकंड मास में गर्भ मासानुमासिक गर्भस्राव रोकने के लिए। तो दूसरे महीने में सास को पता चल जाएगा, काला तिल लगेगा, ये अपना फंडा था, है ना। असमंतक कृष्णा तिला का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ सूतिका में निम्न में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? परिसेक, अभ्यंग, पिपली युक्त
ये लागू कर सकते हैं, स्नेहपान नहीं कराते हैं, है ना। इसके अलावा चाइल्ड पग स्कोर पूछा था, तो अगर बिलरुबिन जो है मोर देन लेस देन 35 है तो 1 पॉइंट होता है, अगर 34 से 50 के बीच में है तो 2 पॉइंट्स होते हैं। और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, नन है तो 1 नंबर मिलता है। ये वाला क्वेश्चन आया। रोग मुक्त में कौन सी विधि है? रोगेन मुक्ता, रोग से मुक्त, पंचमी विभक्ति है। शिशु की लार बहना आदि किस लक्षण किस क्षीर दृष्टि में वो देखने को मिलती है? प्रसेक कहते हैं, प्रसेक जो है कफ के कारण होता है। सारंग दर के अनुसार उदर रोग में नारायण चूर्ण का अनुमान जो है उतनी दुग्ध या फिर गाय का तक्र, गौतक्र देते हैं। ट्राइजेट सोराइसिस में देते हैं, ये बिल्कुल सही है। लीवोथायरोक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं। लीवो नहीं देते हैं, थायरॉयडिज्म में देते हैं, थायरोक्सिन देते हैं, लीवो नहीं लगेगा। पहला सही है, दूसरा क्योंकि यहाँ लीवो लग गया इसलिए गलत हो गया। सौर्यमा सुक्रिया शल्य चिकित्सक के गुण है। मूड़गर में आभुक्त शस्त्र कम किया जाता है, और अष्टविध शस्त्र क्रम के अंतर्गत त्रिविध शस्त्र क्रम बताया गया। ये सारे कथन सही है। कौन से आद्य द्रव द्विगुण मात्रा में नहीं लिए जाते हैं? तो ये सारंगधर संहिता का पूर्व खंड का अध्याय, द्वितीय अध्याय का ही है। गुड़ची कुटज और बासा, ये औषधि हैं जो उतनी मात्रा में ही ली जाती हैं। फिर ओजोन गैस के कारण, है ना, सीओपीडी रोग होते हैं, कोरोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती हैं, और SO2 के कारण लंग, है ना, कैंसर्स वगैरह होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजाइनलिस कॉज हाइड्रोसील, है ना, हाइड्रोसील, है ना, अंड वृद्धि कहते हैं, अंडकोश में पानी जमा होने लगता है। सेकेंड है ट्रांसलुमेशन। ट्रांसलुमेशन इज नॉट, नॉट नहीं पॉजिटिव होता है। हम अगर रोशनी डालें तो रोशनी आर पार होकर दिखेगी वो पानी में से। तो यहाँ पर पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। चरक के अनुसार दुष्ट स्तन शोधन हेतु कौन सी औषधियां बताई गई? तो चरक में महाकसाय बताया गया, जिसमें गुड़ची, पाटा, कुटकी, ये सारी औषधियां होती हैं स्तन शोधन महाकसाय में। शीतवीर औषधियां लता कस्तूरी मुस्ता, है ना, बबूल, ये शीतवीर औषधियां हैं। फिर है गैलेक्टोसेल इज फॉर्म ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, है ना। फिलोइडिस ट्यूमर कॉमनली ओकर्स इन वुमेन लेस देन 20 में कैसे होगा, है ना। फिर जो रिप्रोडक्टिव एज है 40 के आसपास होगा, है ना, 40 से ऊपर की महिलाओं में होता है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। फिर आए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1, इन इंडस्ट्रीज हैवी मेटल्स आर यूज कॉजिंग सीवियर इलनेस। जैसा कि हम जानते हैं, आपके मैगी मैगी होता है, उसमें भी लेड होता है। तो बहुत सारी जो है खाद्य पदार्थ की होते हैं जिनमें हैवी मेटल्स का यूज होता है, औषधियों में हैवी मेटल्स का यूज होता है। रेगुलेटेड रूल्स रिगार्डिंग बैनिंग सच प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट पे रोक लगाई जाती है। इन आयुर्वेदिक मेडिसिन हैवी मेटल्स आर यूज टू प्यूरिफाई देम with process so they can be used biologically in chronic illness like cancer। मतलब रस औषधियाँ कैंसर में भी यूज की जा सकती हैं क्योंकि प्यूरिफाई करके बनाई जाती हैं। ड्यू टू द यूज ऑफ सच भस्म आयुर्वेदिक मेडिसिन डज नॉट रिक्वायर इंडस्ट्री रेगुलेटरी रूल रिलेटेड टू मेटल्स, ऐसा नहीं है। GMP रूल लागू होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कॉपर है, जिंक है ना, पॉइजन में भी काउंट होते हैं, इसलिए GMP रूल लागू होते हैं। तो पहला सही है लेकिन सेकंड गलत है। फिर है जोर के साथ, है ना, है ना, अगर कृष्णा है तो क्या देना चाहिए? तो इसमें थोड़े ऑप्शंस पे वेरी करेगा, है ना। सड़क पानी ऑप्शन था, खजूरी, लाजमंड भी ऑप्शंस में था। ऑप्शन देख के क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन इज द बेस्ट disinfectant when pH of water is around 7. It is mainly because of
हाइपोक्लोरस एसिड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। वातज प्रमेय असाध्य, बिल्कुल सही है। वेद संस्थान होता है, ये भी सही है, पर वातज प्रमेय माहित्यिक होने से असाध्य होते हैं। क्या होने से? माहित्यिक होने से असाध्य होते हैं, वेद संस्थान होने से असाध्य नहीं होते हैं। तो दूसरा जो दिया है वो सही बताया गया है, लेकिन जो है यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि माहित्यिक होने से मज्जा आदि धातुओं का लॉस होता है, जो इतनी आसानी से रिकवर नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर जो तर्क दिया गया है, वो तर्क यहाँ पर लागू नहीं हो पाता। तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर 94 बाल दुष्टिकरण स्तन बेरस हो जाता है, और बात दुष्ट स्तन्यपान से बालक में छाम स्वर से रसूल होता है, ये दोनों ही सही है ना। चरक चिकित्सा 30 में है, 8 प्रकार की स्तन दुष्टि, उनके परिणाम भी लिखे हैं, वहां से क्वेश्चन है योनि बाबत से। अवगाढ़ कप दोष के लिए बाघ बाघ शीत द्वारा की जाता है, ये तो सही नहीं है। शीत स्निग्ध द्वारा कप का संचय होता है, तो पहला जो है फाल्स है, दूसरा सही है ना। पहला फाल्स है जो है, दूसरा सही है। अनवास्ती व्रत आयात, है ना। आम्लक अस्थि के जैसा स्वरूप का क्या होता है? अपची होता है। अनवास्ती में व्रत आयत आकार का आम्लक अस्थि जैसा ग्रंथि की होती है, अपची। फिर आए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज स्टेज इन स्पायरोमेट्री में। FEV1 स्टेज 1 होती है, इसमें जो जो परसेंटेज आता है मोर देन 80 रहता है। स्टेज 2 में 50 से 79 के बीच में होता है, स्टेज 3 में 30 से 49 के बीच में, और स्टेज 4 में लेस देन 30% हो जाता है। ये मैच करने थे अपन को। फिर आए 98 statement है bilirubin and bilirubin is formed by the breakdown of hemoglobin drain into the intestine by bile. Bile help in the metabolism of fatty, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। 99 में आते हैं कुष्ठ में संशोधन से चिकित्सा है, विसर में रक्त मोषण से चिकित्सा है, दोनों रक्त दोषक विकार है, ये दोनों सही है, पर जो है ना चिकित्सा के पीछे जो स्पष्टीकरण दिया गया वो सही नहीं है ना। फिर आए मैच द फॉलोइंग में। प्रासुप्तो ना स्पंदित लीन गर्भ का है। गर्भ कोश पर अपरा संगो मृत गर्भ का है। परिहारमान गर्भ जो है उपशुष्क का है। स्तब्ध उदर जो है अंतमृत गर्भ का है। उदर में स्तब्धता होती है, पत्थर जैसा रखा हुआ है, ऐसा प्रतीति होती है। फिर आए 101 स्टेटमेंट है। नॉर्मल स्केल इज यूज इन ऑर्डर टू लेवलिंग, इट इज द लीस्ट मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट स्केल इन मेजरमेंट। नॉन पैरामेट्रिक जो है पैरामेट्रिक में यूज होता है, बिल्कुल सही है, कम यूज होता है। फिर मधुरम लवण जो है षष्ठ बिड मूत्रल होते हैं, और कटु कषाय जो है बिड मूत्रल होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, है ना, अपोजिट लिखे हैं दोनों। फिर आए मैच द फॉलोइंग। और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में इंटरनल सीवियर ईयर पेन स्पेशली ऑन पुलिंग द पिन्ना, पिन्ना को खींचने पर बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में इंटरनल ईजिंग ड्राइनेस ड्राइनेस हो जाती है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, सही है। 104 एसर्सन रीजन। आम की अवस्था में भ्रंगण चिकित्सा करने से उपद्रव होते हैं। भ्रंगण करने से इसलिए किया गया क्योंकि इससे आम की वृद्धि होती है, ये दोनों ही सही है, सही स्पष्टीकरण दिया गया है ना, रीजन सही दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है कच्छप यंत्र का प्रयोग अंदर जारण में किया जाता है। रसोद है ना, रसोद्भव ने इसे पूर्व में अंत कहा, ये दोनों ही कथन सही है। निमित्त आत्मा प्रगति वृद्धि कस्य क्रमेण वा, है ना। तो गर्भ के जो है 5 शुभ भाव बताए गए हैं, उसमें पहला जो है चरक ने बताया, पहला निमित्त होता है, फिर आत्मा, फिर प्रगति, फिर वृद्धि, ये क्रम होते हैं, है ना। फिर कुक्षी क्रमेण च, उसके बाद में कुक्षी का गर्भ सैया का विकास होता है। फिर आए वेरियस मेथड ऑफ इंटरव्यू, है ना, पर्सनल, टेलीफोन और मेल, है ना, इन सभी सारे माध्यम है इंटरव्यू लेने के। विरुद्ध आहार के
संदर्भ में कथन है कि कोष्ठ विरुद्ध क्या कहलाता है। कोष्ठ विरुद्ध होता है क्रूर कुष्ठ व्यक्ति को अल्प एवं अत्यल्प एवं लघु आहार देना, ये कोष्ठ विरुद्ध कहलाता है। अजीर्ण में वमन कराने से क्या होता है, गिलानी बेबंद होता है ना। अनुपान के संदर्भ में कहा गया है कि ऑप्शन में था कि आहार के विपरीत गुण वाला होता है, औसत के गुणों के समान होता है ना, व्याधि को उत्पन्न न करे ऐसा होना चाहिए, तो आहार के विपरीत गुण वाला होता है। फिर आए, है ना, ये स्टेटमेंट था सो डिड नॉट इंक्लूड सीमन अमंग्स, जो है अष्टविशस्कम में इंक्लूड नहीं किया है, तो ये कथन गलत है। और गुदा में छेदन अर्ध चंद्राकृति का किया जाता है, वो सही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वेरी कर रहा है, पूरा क्वेश्चन पता नहीं है क्या है। फिर आते हैं सीक्वेंस ऑफ मैच्योरेशन स्टेज ऑफ सेनाइल कैटरेक्ट, है ना। पहले में लेमिनर लेमेलर सेपरेशन होता है, फिर ओपेसिटी होती है, फिर लेंस में स्वेल हो जाते हैं, उसके बाद टोटल वाइटनेस आ जाती है, लॉस ऑफ शेडो देखने लगते हैं, लॉस ऑफ आइरिस शेडो, और फिर सेंट्रल न्यूक्लियस सिंक होने लगता है। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में से पूछे गए हैं, और क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा हार्ड आया है। पहले एसर्शन रीजन के क्वेश्चन लगभग 35 से 30 के अराउंड होते थे, इस साल 40-45 तक पूछे गए, तो थोड़ा टफ पेपर मान सकते हैं इसको, और उसी के अनुरूप जो है इसका